मसद एहतराम सईद हाशमी नात अकेडमी के निगरान आला मेरे निहायती वाजिब एहतराम मोहम्मद अमीन कुद्दूसी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो अपने कलमात से हमें नवाजें। उसके बाद दीशान भाई कुछ कलमात अदा करेंगे, फिर हम सलातो सलाम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की ये बज़्म आलमी शोहरत याफ्ता सनाख्वां अलहाज सईद हाशमी रहमतुल्लाह अलैह की याद में सजाई गई और आज आपकी चौथी बरसी के मौके पर जनाब मोहम्मद अजीम हाशमी, मोहम्मद आसिम हाशमी और आपके जुमला खानवादे की तरफ से इस प्रोग्राम का इनकाद किया गया और बेशुमार बातें आज इस नशिस्त में अलहाज सईद हाशमी रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक हुई। आपकी सनाख्वानी में जो आपको अल्लाह ने मलका अता फरमाया, जो कमाल अता फरमाया, जो आपको सोज़ व गुदाज अता फरमाया, वो फी ज़माना सनाख्वानों में खाल खाल ही नज़र आता है। तो ये सनाख्वानी के साथ साथ बेशुमार औसाफ़ हमीदा के आप मालिक भी थे। न सिर्फ एक अच्छे सनाख्वा, एक शायर, आपकी शख्सियत में आजिज़ी, इनकसारी बदरजाए अतम मौजूद थी और जब कि कभी किसी को कोई उरूज मिलता है उसको अपनी फील्ड में, तो फिर इसको कायम रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बामे उरूज पर जब इंसान पहुंचता है तो फिर इस आजिज़ी को कायम रखना बड़ा मुश्किल होता है। मगर अलहाज सईद हाशमी रहमतुल्लाह अलैह उस शख्सियत का नाम है कि जिन्होंने सारी जिंदगी जुज़्व इंकिसारी में गुजारी। जब भी छोटे से मिले, बड़ों से मिले, तो वो बड़ी अदब व एहतराम से, मोहब्बत से, खुलूस से मिला करते थे और इंसानियत का दर्द लेकर उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी। सईद हाशमी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत पर बेशुमार गुफ्तगू हुई और इससे कबल भी गुज़िश्ता 3 बरसियों में गुफ्तगू होती रही। आपने सनाख्वानी को जरिया माश नहीं बनाया, जो सबसे अहम बात जिसकी तरफ तवज्जो इस जमाने में मबजूल करवाना मैं समझता हूँ कि जरूरी है कि सनाख्वानी को अपना पेशा ना बनाया जाए। सनाख्वानी जब भी की जाए तो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए की जाए। सईद हाशमी अलैहिर्रहमा ने अपनी सारी जिंदगी कमोबेश 50 साल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाख्वानी में गुजारी, मगर इन 50 सालों में आपने इसको जरिया माश नहीं बनाया। आपने इस सनाख्वानी से कोई दुनियावी फवाइद हासिल नहीं फरमाए, बल्कि आपने इस सनाख्वानी के जरिए से जो है दीन की खिदमत करी, किस अंदाज से खिदमत करी कि आपने मदारिस कायम फरमाए। आपने अमरोहा सोसाइटी औरंगी टाउन में एक बहुत बड़ी मस्जिद नूरुल हुदा के नाम से कायम फरमाई, जो आज भी वो मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह कायम और दायम है और उस मस्जिद में जो है कसीर तादाद में नमाजी नमाज अदा फरमाते हैं। तो ये हमारे असलाफ का तरीका हुआ करता था। और फिर सईद हाशमी रहमतुल्लाह अलैह के जहां बेशुमार औसाफ में उनको रिपीट करना नहीं चाहता, तो असल में ये औसाफ कैसे पैदा होते हैं, असल तवज्जो इस तरफ मैं आपकी मबजूल करवाना चाहता हूं कि जब इंसान सनाख्वानी करने की तरफ आ रहा है, आज हमारे अजीम भाई इस नात अकेडमी में भी बच्चों को गाए बगाए तरबियत की तरफ बड़ा जोर आपका होता है। तो सईद हाशमी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला चिश्तिया से भी आप मुंसलिक थे और हज़रत बाबा फरीद गिंद शकर रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के करीब एक सूफी मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह से आप बैत थे और
उनकी सोहबत, उनकी नशिस्त आपको हासिल रही है। और वहीं आपका मज़ार शरीफ भी है हज़रत सूफी मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह साहब का। तो ये जो सोहबतें मशाइख और उलमाए कराम की हैं, ये इंसान के ज़ाहिर और बातिन को संवारने के लिए इंतहाई ज़रूरी होती हैं। अगर ज़ाहिरी उलूम में आप महारत हासिल करना चाहते हैं, एक सनाख्वाह को ज़ाहिरी उलूम पर भी दस्तरत होनी चाहिए और बातनी कैफियत में भी उसकी रूहानियत होनी चाहिए। अगर ये दोनों बस उसके अंदर मौजूद हैं तो वो सनाख्वाह जब हुजूर की मदसराई करेगा तो उसके पढ़ने में दर्द भी होगा, सोच भी होगा, गुदास भी होगा, और उसके पढ़त की तासीर सुनने वालों के दिलों में असर करेगी। आज पढ़ने वाले तो बहुत बेशुमार, मगर उनके पढ़त से दिलों की दुनिया नहीं बदलती, दिलों में सोच गुदास पैदा नहीं होता। तो उसकी वजह दरअसल यही है कि पढ़ने वाला बाअमल नहीं है। पढ़ने वालों के दिलों में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की शमें रोशन नहीं है। बस वो दुनिया के लिए पढ़ते चले जा रहे हैं, दुनिया कमाने के लिए पढ़ रहे हैं, शोहरत के लिए पढ़ रहे हैं। तो हमारी इस एकेडमी का जो इफ्तिताह मेरे निहायत ही मोहतरम बिरादरम मोहम्मद अजीम हाशमी दामद बरकातुहुल आलिया ने आज से गुज़िश्ता तकरीबन 2.5-3 साल कबल इसका कयाम रखा अपने चचा जान के नाम से, सईद हाशमी नात एकेडमी। और बड़ी मिसाल कायम फरमाई आपने कि इस मेरे इल्म के मुताबिक मैं नहीं समझता कि कराची में कोई नात एकेडमी ऐसी हो कि जहां फी सबीलिल्लाह बगैर किसी मुआवजे के तरबियत दी जा रही है। जितनी नात एकेडमियां हैं, ज्यादातर नात एकेडमियों में फीस ली जाती है। ये सिवाय इल्ला माशा चंद एक के ज्यादातर नात एकेडमियों में फीस ली जाती है। और सही ज्यादातर नात एकेडमियों में फीस ली जाती है। ये सिवाय इल्ला माशा चंद एक के ज्यादातर नात एकेडमियों में फीस ली जाती है। और सईद हाशमी नात एकेडमी में यहाँ बच्चों को फी सबीलिल्लाह इस नात एकेडमी में न सिर्फ नात पढ़ना सिखाया जा रहा है, बल्कि उनको आदाब, नात के जो आदाब हैं जिससे आज बच्चे तो क्या बड़े भी नाबलद होते जा रहे हैं। तो जरूरत है कि सनाख्वानी के साथ साथ अदब आदाब के साथ सनाख्वानी की जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मदसराई की जाए तो आपके इश्क में डूबकर और आपकी मोहब्बत में डूबकर हमें सनाख्वानी करनी चाहिए। तो आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर दावत आम है, बच्चे हों बड़े हों, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदसराई करना चाहते हैं तो वो इस प्लेटफॉर्म पर आकर कदम रंजा फरमाएं। जनाब मोहम्मद अजीम हाशमी साहब ने जो फन अपने चचा जान से हासिल किया है, वो ये फन आने वाली नस्लों में मुंतकिल करना चाहते हैं। और 4 नस्लों से सईद हाशमी का फैज़ जारी है। उनकी 4 नस्लें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाख्वानी करते चले आ रहे हैं। और आज ये सिलसिला जो मजीद इसको दवाम इस प्लेटफॉर्म से मिलने जा रहा है कि इस प्लेटफॉर्म पर बच्चों को, हमारे आने वाली नस्लों को जो है नात ख्वानी के जरिए उनके दिलों में, उनके सीनों में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की शमें रोशन होंगी। और ये बच्चे कल जब बड़े होंगे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाख्वानी भी करेंगे और बाअदब सनाख्वां बन जाएंगे। तो हमारी दुआ है कि जो लोग इस कारवां में हमारे साथ शामिल हैं, हमारी पूरी एक इंतजामिया, पूरी कमेटी, जनाब रेहान शाह कुद्दूसी साहब, आतिफ कुरैशी साहब, मोहम्मद जावेद कुद्दूसी साहब और दीगर हमारे अरकान इंतजामिया जो इस मदरसा कुद्दूसिया और सईद हाशमी नात एकेडमी के लिए दिन रात काविशें कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबको अजर अजीम अता फरमाए। और हमारे ये अजीम भाई ने जो अपने चचा का ये मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, असल काम यही होता है कि हमारे जो बड़े, चाहे वो सनाख्वां हो, उलमा हो, मशाइख हो, जो वो अपना काम कर गए हैं, उन्होंने तो अपना हक अदा कर दिया। अब जरूरत इस चीज की होती है कि वो जो प्लेटफॉर्म हमें मुहैया कर गए हैं उसको हम मजीद बुलंदियों पर लेके जाएं, मजीद आगे बढ़ाएं,
अपना हिस्सा डालें। तो ये जिस तरह से हमारे अजीम भाई नात अकेडमी का उन्होंने क़याम किया, हम तो इनके शाना बशाना खड़े हुए हैं और हर लम्हा इनके साथ चल रहे हैं कदम ब कदम। और सारी मेहनत तो इन्हीं की है कि ये अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर इस अकेडमी को वक्त दे रहे हैं और बेला मुआवजा। और ना सिर्फ एकेडमी को वक्त देना, बच्चों के साथ बड़ी मोहब्बत और शफकत के साथ जो है कोशिश करते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा इंगेज किया जाए, ज्यादा से ज्यादा उनको जल्द से जल्द उनकी प्रोग्रेस अच्छी की जाए। और ये आप देख चुके हैं कि इस वक्त चंद इस एकेडमी के बच्चों में से चंद बच्चों ने यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर हुजूर की सनाफानी भी करी, मदरसराई भी करी। और ये बच्चे इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में अपने वक्त के अजीम सनाखा होंगे। तो अल्लाह ताला हमें जो है अजीम भाई के साथ शाना बशाना चलने की तौफीक अता फरमाए और जो ये काम कर रहे हैं इस काम का अल्लाह ताला इनको अजर अजीम अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्द।